आज इस पावन बेला के अवसर पर हम आपके सामने एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसकी जो रचना है हमारे आदरणीय कवि श्री कुमार विश्वास जी के द्वारा किया गया है। उन्होंने इसका निरूपण किया था एक शौर्य गाथा के वक्त, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इंग्लिश क्लब के जेम्स कहे जाने वाले मिस्टर अभिराम, और ये हमेशा आपको कुछ ना कुछ नई नई कविता लेकर के पोएटिक रिसाइटेशन करना इनका एक शौक है, जो कह ले इनका एक अक्सर सेशन जब शुरू होता है सर एक पोएटिक एक कोई पोयम ले ली जाए सर, तो आज ही आपको एक फेमस कविता, जैसा कि उन्होंने बताया, आपको कुमार विश्वास हिंदी के जाने माने विख्यात विश्व प्रसिद्ध कवि जिनको हम कह रहे हैं, उनकी कविता लेकर आ रहे हैं। सो मिस्टर जिनकी बहुत बड़ी रचना थी, जिन्होंने लोगों के युवाओं पर राज किया है कविता के माध्यम से, जो भी अपने सर भी अपने जमाने में गाया करते थे। आप बता सकते हैं कौन सा कविता था? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो आज उन्हीं की वाणी में मैं अपने सामने इस कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता है हमारे देश के शहीदों के लिए, हमारे देश के जवानों के लिए। क्या उनके शौर्य गाथा पर हम लोग क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? है नमन उनको, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको, है नमन उनको कि जो यश काय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। इस तन को छोड़ करके अमरत्व में मिल चुके हैं, जो अपने इस धूमिल शरीर को छोड़ करके अंतरात्मा में विलीन हो चुके हैं, जो एक स्वर्गिक शरीर ले चुके हैं। है नमन उनको जिनके वैभव विशाल विराट साहस के सामने, अदम्य साहस के सामने यह विराट हिमालय की बौना साबित होता है। है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं। उनकी लालिमा इतनी है, उनके रगों में इतना जान है कि उनके गिरने पर धरती पूरा आसमान अपने आप को सम्मान देने के लिए उसे अपने आप को आसमानी कर लेता है। है नमन उसको, है नमन उनको। अब मैं उस घर की व्याख्या करूंगा जहां से वे आते हैं। है नमन उस देहरी को जिस पर तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जिस पर तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गई है। है नमन उनको, है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय गिरधरा पर आसमानी हो गए हैं। हमारे पास बहुत सारे इतिहासकार आते हैं, कहते हैं कि भारत को सिकंदर ने लूटा, भारत को मोहम्मद गोरी ने लूटा, पर हम बताते हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका जवाब हमारे पास है। इतिहासकारों ने हमें गलत सिखाया है नमन उनको। हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए मात खाए। हमने भेजे हैं सिकंदर सिर झुकाए मात खाए। हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। हमसे वही लड़ते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी जी ली है, क्योंकि वे कहते हैं हमें दुश्मन भी खानदानी चाहिए। वो हमारे रगों रगों में बसता है कि हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। आज हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क है ना, उनके जितने भी सैनिक हैं, अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, अपने पूर्वजों से, कि क्या होता है जब हम हिंदुस्तान के सैनिक से आगे सामना करते हैं। कि हमसे भिड़ते हैं वो जिनका मन धरा से भर गया है। नरक में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से कभी भी। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे,
शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। शीश से सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे, शीश देने की कला में क्या गजब है, क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। आज हमारे सभी भारतवास के विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि अपने प्रश्नों को लेकर के अपने शिक्षकों से पूछना कम न करें, क्योंकि आपके अंदर जो हौसला है, आपके अंदर जो वो विद्यमान गुण है, अपने आप को निखारने का प्रयास जो आपके शिक्षक करेंगे, उनसे अपने प्रश्नों को पूछने का और अवश्य ही प्रयत्न करें, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर मिलना आवश्यक है। उसी प्रकार से हमारे इतिहास में नचिकेता नाम का एक शिष्य है, जिसने अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने के लिए स्वयं यमराज लेकर फिर जाते हैं कि जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी। उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं, है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय। जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको, है नमन उनको जो गिरधरा पर आसमानी हो गए हैं। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे, विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं। देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। हे भारत के युवा आपको नमन है, हे भारत के वीर सपूत आपको नमन है। आपको अपना देश उतने ही बेजोड़ आवाज से बुला रहा है, ताकि आप अपने देश के विकास में उतना कर्तव्य निभा सकें। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं, देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के विश्वास भाई, बहन के विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत फलित माँ के नयन तुमको नयन है। पिता के व्रत फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको, है नमन उनको जिनको काल पाकर हुआ पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने, कंचनी तन चंदनी मन आह आंसू प्यार सपने। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है। राष्ट्र के हित कर चले सब कुछ हवन तुमको नमन है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय। जो गिरधरा पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उनको। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। जय भारत।